अक्सर बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि हमने बहुत बड़ा सिस्टम इंस्टॉल किया है, सिस्टम भी अच्छा इंस्टॉल किया है, पैसे भी बहुत खर्च किए हैं, लेकिन हमारा सिस्टम हमें अच्छा बैकअप नहीं देता, यानी इसकी जो बैटरीज है वो हमें बैकअप नहीं देती। तो बैकअप न होने का सबसे बड़ा वजह यह है कि लोग तो सिस्टम इंस्टॉल करते हैं लेकिन उसकी सेटिंग नहीं करते। तो बैटरी की सेटिंग ये लाजमी 3 सेटिंग है। आप लोगों ने जब भी सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो इसकी ये 3 सेटिंग्स आप लोगों ने लाजमी देखने हैं कि आए ये किस सेटिंग ठीक भी है, हमारे बैटरीज के मुताबिक है भी या नहीं भी है। तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो आप लोगों के लिए एक दरख्वास्त है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़, ये मेरे चैनल का नाम है इलेक्ट्रिक स्किल्स, आप ये ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसके ऊपर आप लोगों को बहुत मालूमाती वीडियोज़ मिलेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बल्क वोल्टेज क्या है? बल्क वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस टाइम आपकी बैटरी मुकम्मल डिस्चार्ज हो तो वो बल्क वोल्टेज कहलाएगी। इसके बाद ऑब्ज़र्व वोल्टेज क्या है? तो अगर आपकी बैटरीज नॉर्मल हालत में हो, यानी 50% तक वो चार्ज हो जाएगी, तो वो ऑब्ज़र्व वोल्टेज कहलाती है। इसके बाद फ्लूटेड चार्ज क्या है? तो जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो, इसमें थोड़ा सा चार्ज रह जाता है, तो वो फ्लूटेड चार्ज कहलाती है। तो इसकी मैं आप लोगों को टेबल भी बनाता हूँ कि इसके मतलब आप लोगों ने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर रोशनी डालता हूँ। जब आप लोगों की इन्वर्टर की बैटरीज मुकम्मल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप लोग का इन्वर्टर हाई वोल्टेज और हाई करंट बिजली से या सोलर से लेता है। अगर आप लोगों ने अपने इन्वर्टर के साथ सोलर कनेक्ट किए हो तो सोलर से पूरा का पूरा एम्पेयर वोल्टेज लेगा, और अगर आप लोगों ने इसके साथ वापडा कनेक्ट किया हो तो वापडा से ये पूरा का पूरा ताकत यानी एनर्जी लेगा। तो बल्क चार्जिंग जो है ये हाई कैपेसिटी पर आप लोगों की बैटरी जो है वो चार्ज करेगी। इसके बाद ऑब्ज़र्व चार्ज है। तो ऑब्ज़र्व चार्ज में आप लोगों का जो एम्पेयर है वो मतलब हाई होगा, मतलब उस दौरान भी आप लोगों का एम्पेयर ज़्यादा इस्तेमाल होगा और वोल्टेज जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब बैटरी जो आपकी जो बैटरी है वो नॉर्मल हालत में चार्ज हो जाएगी। और इसके बाद फ्लोटिंग चार्ज जो है, तो फ्लोटेड चार्ज में जो है आपकी बैटरी नॉर्मल वोल्टेज और नॉर्मल यानी कम से कम एम्पेयर और कम से कम वोल्टेज पर ये चार्ज होगी। मतलब आपका एम्पेयर जो है कम एम्पेयर भी कम इस्तेमाल होगा और बैटरी जो है वो कम वोल्टेज पर थोड़ा थोड़ा सा वोल्टेज जो है वो बढ़ाएगा। तो ये बल्क, ऑब्ज़र्व और फ्लूटेड चार्ज की ये तीनों हालात होते हैं। इसके बाद मैं आप लोग की इसकी डायग्राम बनाता हूँ कि आप लोगों ने अपने बैटरीज की सेटिंग किस तरह करनी है। अगर आप लोगों ने 1 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉल किया है, 3 किलोवाट या 5 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो आप लोगों ने अपनी बैटरीज की ये तीनों सेटिंग्स किस तरह करने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि ये तीनों सेटिंग आप लोगों ने उस दौरान चलने हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने, जब हम बैटरीज की सिलेक्शन करते हैं, अक्सर हम लोग जो है वो AGN या फ्लूइड या इस तरह यूज़ पे छोड़ देते हैं। तो आप लोगों ने ये सेटिंग्स अगर छेड़ने हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने इन्वर्टर की सेटिंग, बैटरी की जो सेटिंग्स होती है वो यूज़ के ऊपर छोड़ना है, तो आप लोग का ये सेटिंग काम करेगा। तो अब बनाते हैं डायग्राम, तो आप लोगों को समझाएंगे कि आप लोगों ने इसकी वोल्टेज किस तरह रखनी है। तो आइए हमारे साथ रहिए। तो ये हो गया बल्क वोल्टेज और फ्लूइड वोल्टेज। आप लोगों ने बल्क वोल्टेज किस तरह रखना है और फ्लूइड वोल्टेज किस तरह रखना है। तो मैंने आप लोगों के लिए ये टेबल बनाया ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। जब आप लोगों ने फ्लूइड बैटरियाँ लगाने हो, ये है फ्लूइड बैटरी, ये सिल यानी ड्राई बैटरी। तो आप लोगों ने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। तो अगर आप लोगों ने 1 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉल किया है यानी 12 वोल्ट, तो आप लोगों ने उसकी फ्लूइड बैटरीज के ऊपर सेटिंग आप लोगों ने बल्क वोल्टेज में फ्लूइड बैटरी की सेटिंग आप लोगों ने 14.6 वोल्ट रखना है। और अगर आप लोगों ने ड्राई बैटरी लगाई हो तो आप लोगों ने बल्क वोल्टेज 14.30 वोल्ट रखना है। और फ्लूट चार्ज जो है वो आप लोगों ने अगर फ्लूइड बैटरी लगाई हो तो आप लोगों ने इसकी फ्लूट वोल्टेज जो है वो 13.4 वोल्ट रखना है। और अगर ड्राई बैटरी हो तो वो आप लोगों ने 13.7 वोल्ट रखना है। इसके बाद 24 वोल्ट कनेक्शन जो है
अगर आप लोगों के पास 3 किलोवाट इन्वर्टर हो, 2 किलोवाट हो या 3.5 हो, 4 किलोवाट हो, तो वो 24 वोल्ट पर स्टार्ट होती है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर अगर बल्क वोल्टेज सेट करना है तो वो आपने 29.2 वोल्टेज आप लोगों ने फ्लूइड बैटरीज पर सेट करना है। अगर आपके पास मतलब एजीएन हो, मतलब ड्राई बैटरी हो या सेल्स हो, तो वो आप लोगों ने 28.6 पर छोड़ना है। और अगर आपके पास मतलब फ्लूइड बैटरी हो तो फ्लूइड चार्ज पर आप लोगों ने अपनी बैटरी की सेटिंग 26.8 पर छोड़ना है। और अगर आपके पास सेल्स हो यानी ड्राई बैटरी हो तो वो आपने 26.8 पर छोड़ना है, यानी ये दोनों सेम छोड़ने हैं। इसके बाद 48 वोल्ट, 48 वोल्ट का जो है बहुत ज़्यादा आता है, मतलब मसले बहुत ज़्यादा आता है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं। तो ये मसले ज़्यादातर ट्यूबलर बैटरीज़ में आता है। ट्यूबलर बैटरी क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत जल्द गिर जाती है, क्योंकि ट्यूबलर बैटरी चार्ज बहुत ज़्यादा लेती है। तो वो बैटरी जब डिस्चार्ज होता है हो जाता है तो इसकी ग्रेविटी बहुत जल्द गिर जाती है। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर है। अगर आप लोगों ने 48 वोल्ट कनेक्शन करना हो तो अगर आप लोगों के पास फ्लूइड बैटरी हो, यानी आप लोगों के पास ट्यूबलर बैटरी हो या आम तेज़ाब वाली बैटरी हो, तो आप लोगों ने इसकी सेटिंग 28.4 बल्क चार्ज करना है, बल्क वोल्टेज के ऊपर रखना है। और अगर आपके पास सेल्स हो या ड्राई बैटरी हो तो वो आपने 57.2 पर रखना है। इस तरह आप लोगों के पास अगर फ्लूइड बैटरी हो और फ्लूइड चार्ज पर आप लोगों ने रखना है तो वो 53 वोल्ट पर करना है। और अगर आपके पास सेल्स हो तो भी वो 53 वोल्ट पर करना है। तो ये इसकी सेटिंग्स हैं। तो बहुत से लोग इस वजह से परेशान है कि हम सिस्टम लगाते हैं लेकिन वो काम नहीं करता। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है। दूसरा ये कि आप लोगों ने अपनी बैटरीज जो है वो मुकम्मल डिस्चार्ज नहीं करने हैं, क्योंकि हर चीज़ में अपने साइकिल्स होते हैं। साइकिल्स का मतलब ये है कि आपके पास बैटरी है, अगर वो एक दफ़ा चार्ज हो जाता है और वापस डिस्चार्ज होता है जाता है तो उसकी एक साइकिल पूरे हो जाती है। तो इसकी मुख्तलिफ साइकिल्स होती है। अगर आप लोगों की बैटरी या सेल लगाए हो या पावर बैंक लगाए हो और इसकी साइकिल जो है वो पूरी हो जाती है, तो चाहे आपने अपनी बैटरीज 1 साल इस्तेमाल की हो या 1 हफ़्ता इस्तेमाल की हो या 10 साल इस्तेमाल की हो, अगर इसके साइकिल्स पूरे हो जाते हैं तो आप लोगों की बैटरी ख़ुद बहुत ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों ने अपनी बैटरी मुकम्मल डिस्चार्ज नहीं करनी है, पानी का ख़्याल रखना है और इसकी जो टर्मिनल वग़ैरह है इसकी ज़ंग से साफ़ करना है। तो इंशाल्लाह आपकी बैटरी आपको अच्छी बैकअप देगी। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।